ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, बड़ी कार्रवाई, कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। जिस तरह से हमने देखा कि मोहतात तरीके से ऑपरेशन जारी रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, 600 अफराद को बहिफाजत वहाँ से निकाला गया। तमाम तर जो कार्रवाई रही उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हमें अपने मुसल्लह अफवाज सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से मज़ीद रिस्पॉन्स के साथ, बहुत एहतियात के साथ इतना अच्छा कामयाब ऑपरेशन किया है कि कोई भी कैडेट, कोई उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाहिफाजत उनको निकाल लिया गया है और ख़ास तौर पे जो एडम ब्लॉक में 3 खारिज थे उनको बिल्कुल आइसोलेट रखा, उनको अकोमोडेशन की तरफ नहीं जाने दिया गया और अल्टीमेटली उनको भी मार दिया गया। इसके साथ देखने की बात यह है कि अब इसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो जिससे कम्युनिकेशन में थे अफगानिस्तान में, जिससे ये डायरेक्शन दे रहे थे, वो कौन लोग थे, कौन से कमांडर थे, कौन से प्लानर थे, कौन से एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आंसर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास उनकी पूरी लोकेशन भी आ गई होगी और मुझे यकीन है कि खराब कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये देख लें कि अब दुनिया को ये पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हम बात करते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल, बैटल हार्डेंड है एंड दे अंडरस्टैंड हाउ टू ऑपरेट इन डिफिकल्ट फील्ड टायरिंग कंडीशंस, और ये उन्होंने प्रूव कर दिया। और इंडिया के मुंह पे भी तमाचा है और उसके बाद अफगान तालिबान रजीम के ऊपर, खवातीन के ऊपर भी बिला नुकसान बहुत एहतियात से, बहुत ही सोच समझ के ऑपरेशन किया गया और इसमें तमाम स्टूडेंट्स को और उस्ताद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी बात है आप सोचने की, ये जो नॉर्थ बलूचिस्तान और साउथ बलूचिस्तान में जो हमारे गयूर पश्तून लोग हैं उनको समझ लीजिए कि उनके बच्चों पे हमला हुआ है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब उनको अपने खुद हिफाजत के लिए भी हथियार उठाने चाहिए, मुसल्लह अफवाज का साथ देना चाहिए। और कभी भी किसी वक्त भी कोई ख्वारी किसी एरिया में आता है, बिल्टअप एरिया में आता है, खवातीन को ढाल बनाता है, घरों में आता है, फौरन सिक्योरिटी फोर्स के बजाय, ताकि वहीं का कलाकुमा किया जा सके। और साथ ही साथ मेरे ख्याल में इंडिया को मैसेज चला गया है कि इनके होते हथकंडों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज 24 घंटे हर वक्त तैयार हैं और फील्ड मार्शल सियासत ने बड़ी क्लियर बात की है कि हमने तहैया किया हुआ कि हम मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करेंगे। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जो कुर्बानी की शहादत देनी पड़े देंगे। लेकिन आज के दिन एक पूरी कौम को फैसला करना चाहिए कि ये जिससे APS के बगैर पूरी कौम इकट्ठी हुई थी, आज भी ये फैसला होना चाहिए खास तौर पर KPK की हुकूमत को, KPK के अवाम को, जहाँ 70% ऑपरेशन ज़्यादा दहशतगर्दी वहीं हो रही है। ये वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ और हुकूमत के और मुसल्लह अफवाज से खड़े हों ताकि अगर कौम उनका मुकाबला करें तो जड़ से खत्म। बिल्कुल हारिस नवाज साहब, दुश्मन को तो वाज़ेह पैगाम आज पहुंच गया कि पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन ये जो नेक्सस है अफगान तालिबान, भारत और फितना खवारिज का, अब इसको कैसे काउंटर किया जाना चाहिए? देखें, इसका अब ये कि जिस वक्त ये कम्युनिकेशन में थे, आई एम श्योर हमारी इंटेलिजेंसी ने उनकी लोकेशन में निकाल ली होगी, कहाँ पर थे, किस जगह पर हो सकते हैं। जैसे भी हमें इनकी हर जगह का पता है, कहाँ ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैंप हैं, कहाँ पर इनके ये सारे कमांडर्स रहते हैं, कौन कौन सी जगह पर किस घर में रहते हैं, जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस को पता है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनको हम नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने हमारे बच्चों पर अटैक किया, मीन से पाकिस्तान पर अटैक किए, कल पाकिस्तान का फ्यूचर है, इसलिए हम इस पर कभी भी इस पर नरमी नहीं करेंगे। और एज ए हार्ड स्टेट, एज ए न्यू नॉर्मल जो हमने इस्टेब्लिश किया है, उसके मुताबिक हम कोई ना कोई एक्शन ऐसा करेंगे जो इनके लिए सबक आमोज हो और ये अफगान तालिबान रजीम और इसके वजह फौजी आइंदा की जरूरत ना करें। मेरे ख्याल में ये इन कुछ दिनों में पता चल जाएगा। एटलीस्ट आई पर्सनली फील की, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इसके ऊपर हमें कोई ना कोई एक्शन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ जो आपके मीडिएटर्स हैं, तुर्की की टीम आ रही है, अगर ईरान कर रहा है, ये चाइना करता है, वी मस्ट वेलकम, वो भी चलता रहे। लेकिन हमने इसके लिए ये नीड टू नो के बेसिस है, हमें मज़ीद रिस्पॉन्स है। ये नहीं कि हमने ऑपरेशन शुरू करके ख़त्म नहीं करेंगे, इसमें जो इन्वॉल्व थे उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए ज़रूर ऑपरेशन करेंगे, उनको जहन्नम हासिल करेंगे और अपने कौम को बताएंगे कि मुसल्लह अफवाज जो भी पाकिस्तान की अवाम की जान माल की हिफाजत और टेररिस्ट बाउंड्री की हिफाजत करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
اچھا، اس میں حارث نواز صاحب، آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کی ہے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا کہ ہفتوں میں نہیں بلکہ دنوں میں آپ کو جواب جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ ہم کیسے دیتے ہیں، اور اگر بات چیت نہیں ہوتی تو پھر جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ سے سوال مکمل کرتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر یہ جو جنگ کا آپشن ہے، اس کو ذرا آپ سمجھائیں ہمیں کہ یہ کس طرح سے، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا اس کو ایلیبریٹ کیجیے۔ دیکھیں، یہ جنگ کا آپشن جو ہے یہ تو ہر وقت موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں اتنے حالات خراب کرنے، اس سے افغانستان سے کرنے کی ضرورت ہے جو انڈیا چاہتا ہے۔ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ لڑائی کریں اور اس کے مقاصد پورے ہوں، کیونکہ اس وقت انڈیا کی ایک اور چال بھی ہے کہ کہیں ادھر ہم حالات خراب ہوں اور پھر یہ ادھر ایسٹرن سائڈ سے بھی کوئی نہ کوئی چھیڑ شروع کرے، تو پاکستان کی ملٹری فورسز دے ویری کمپٹنٹ، دے ان ویری سیف اینڈ، اور آئی ایم شیور کہ کوئی نہ مسلح افواج میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا آپریشن پلان بتائیں گے جس کو سوچ سمجھ کے اس کو آپریشن کیا جائے گا، اور ٹیکنگ کیئر آف پیس اینڈ دیٹ بوتھ سائڈ کے اوپر۔ بٹ ان کو ان کے لیے ضرور ایسا ایکشن کیا جائے گا جو اس میں شامل تھے پلانر ایگزیکٹو، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ کم از کم ایک سبق کو موس ہو، اٹ شوڈ بی ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس نیکسٹ ٹائم، تاکہ کوئی بھی افغان طالبان رجیم یا خارجی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔